जी हां, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के अलावा कुल 11 मंत्री बनाए गए हैं। त्रिवेंद्र सरकार में कुल 9 मंत्री बनाए गए थे। इनमें प्रकाश पंत के निधन के बाद से कुल 8 मंत्री थे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया था। इस वजह से कतार में खड़े नेता लाइन में ही लगे रहे, लेकिन तीरथ सिंह रावत की सरकार में ऐसे 4 चेहरों की एंट्री मिल गई है। अब एक नजर डाल लेते हैं मंत्रियों की इस नई लिस्ट में। आपको बता देते हैं कि कौन कौन से ये मंत्री हैं। जी हां, तीरथ मंत्रिमंडल सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री, सबसे पहले आज इन्होंने शपथ ली। हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री, और इन्होंने भी पिछली सरकार में भी मंत्री थे, इस सरकार में मंत्री है। नया चेहरा बिशन सिंह चुफाल कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा सुबोध उनियाल त्रिवेंद्र सरकार में भी थे, इस सरकार में भी कैबिनेट मंत्री हैं। गणेश जोशी ये पहली बार मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं, और 3 बार से विधायक है मसूरी से। इसके अलावा अरविंद पांडे पिछली सरकार में भी मंत्री थे और इस सरकार में फिर कैबिनेट मंत्री का दर्जा इन्हें मिला है, इन्होंने भी आज शपथ ली है। इसके अलावा बंशीधर भगत प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे, मदन कौशिक अध्यक्ष बने तो इनको मंत्री बना दिया गया। कैबिनेट मंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। यशपाल आर्या त्रिवेंद्र कैबिनेट में भी मंत्री थे और इस कैबिनेट में भी बतौर कैबिनेट मंत्री इन्होंने शपथ ली है आज तीरथ मंत्रिमंडल में। इसके अलावा अगर बात करें धन सिंह रावत, ये पिछली सरकार में भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, इस सरकार में भी तीरथ सरकार में भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है धन सिंह रावत। इसके अलावा स्वामी यतीश्वरानंद नया चेहरा है, हरिद्वार ग्रामीण से विधायक है। हरीश रावत को उन्होंने चुनाव हराया था, ऐसे में इनको इनाम मिला है और राज्य मंत्री बनाए गए हैं यतीश्वरानंद। और इसके अलावा रेखा आर्या पिछली सरकार में भी मंत्री थी और इस सरकार में भी मंत्री है रेखा आर्या। तो ये वो 11 चेहरे जो तीरथ सिंह रावत के मंत्रिमंडल का हिस्सा है। एक एक कर उन्होंने शपथ ली और एक एक का नाम हमने आपको बताया कि किस तरह से सबसे पहले सतपाल महाराज ने शपथ ली। तो ये अपने आप में जो तस्वीर आज सामने आई, जो तस्वीर निकलकर सामने आई, 4 नए चेहरे आप देखिए। और कहीं ना कहीं कुमाऊं और गढ़वाल के संतुलन को साधने की कोशिश, जातीय समीकरण को साधने की कोशिश, क्यों ये मंत्री बने ये एक एक करके भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको इतना जरूर बता दें कि 4 नए चेहरों की जिस तरह से एंट्री हुई है उससे एक संतुलन बनाने की कोशिश, और जिसके बाद हर मंत्री से जब हमने बात की तब उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको एक एक कर सुनाएंगे। 11 के 11 मंत्रियों का क्या कुछ कहना था। कई महीनों में शपथ ग्रहण समारोह अलग रहा। अरविंद पांडे ने संस्कृत में शपथ ली और साथ ही साथ अगर बात करें रेखा आर्या की तो वो कुमाऊनी परिधान में पहुंची शपथ लेने। हम एक एक बताएंगे आपको कि आखिरकार क्यों किसको जगह मिली। अब देखिए संतुलन पर नजर डालिए। कुमाऊं से 5 मंत्री हैं और गढ़वाल से 6 मंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री भी तीरथ सिंह रावत भी गढ़वाल से आते हैं, लेकिन फिर भी संतुलन दिख रहा है यहाँ साफ तौर पर बनता हुआ। तो एक बड़ी कोशिश, क्योंकि उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या है कुमाऊं और गढ़वाल के संतुलन को बनाना, लेकिन तीरथ सिंह रावत इसमें कुछ हद तक या योग है काफी हद तक सफल रहे हैं। तो ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए जातीय समीकरण पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से 5 ठाकुर और 4 ब्राह्मण यानी जातीय समीकरणों को भी बखूबी साधने की कोशिश आज के इस मंत्रिमंडल के गठन में हुई है। 5 और 4 की रेशो है। आप देख सकते हैं किस तरह से 5 ठाकुर सीएम सहित 4 ब्राह्मण हैं इस मंत्रिमंडल में। तो जातीय समीकरण जो कि उत्तराखंड की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है उनको भी साधा गया है। ठाकुरों की अगर बात करें मंत्रिमंडल में तीरथ सिंह रावत खुद राजपूत समुदाय से आते हैं, ठाकुर समुदाय से आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री हैं, ये भी इसी समुदाय से आते हैं। सतपाल महाराज ठाकुर हैं, ये भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। और साथ ही साथ बिशन सिंह चुफाल ये भी कैबिनेट मंत्री बने हैं इस मंत्रिमंडल में। और इस तरह से जातीय समीकरण साधा गया। धन सिंह रावत भी ठाकुर है। तो ये है जातीय समीकरण का अपने आप में किस तरह का समीकरण बना। जी हाँ, ये ठाकुरों की हमने बात की, ब्राह्मणों की बात कर लेते हैं कि किस तरह से बड़ा प्रतिनिधित्व दिया गया है। सुबोध उनियाल ये कैबिनेट मंत्री हैं। गणेश जोशी ये कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा अरविंद पांडे कैबिनेट मंत्री हैं। तो बखूबी जातीय समीकरण को साधने की कोशिश बंशीधर भगत जिनको कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई, ये भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो कुल मिलाकर जातीय समीकरणों को सही तरीके से लगाने की कोशिश की। अगर हम दलितों की बात करें तो यशपाल आर्य कैबिनेट मंत्री बने हैं।
साथ ही साथ रेखा आर्य भी राज्य मंत्री बनी है। यानी हर तबके को साधने की कोशिश की गई है आज के इस मंत्रिमंडल में। बाकी देखिए, स्वामी यतीश्वरानंद है, स्वामी है, संत हैं, लेकिन आर्य समाज से हैं। तो अब हम हमारा मकसद कोई किसी जाति को प्रमोट करना नहीं है, किसी जाति के बारे में कुछ कहना नहीं है। बस हम ये बता रहे हैं कि क्योंकि राजनीति में क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण दोनों को साधना जरूरी है, और ये पूरी तरह से कोशिश की है। तीरथ सिंह रावत ने बखूबी साधने की कोशिश अपने इस मंत्रिमंडल के गठन में की है। तो ये तस्वीर आज निकलकर सामने आई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।